शक्ति के 48 नियम। ये किताब अब तक की मेरी सबसे फेवरेट किताबों में से एक है। ये किताब मुझे सिखाती है कि किस तरह लोगों से और उनकी चालबाजियों से बच सकता है और किस तरह तुम सारी शक्ति अर्जित कर सकते हो। और शक्ति अर्जित करना कोई बुरी बात नहीं है। तो दिन की शुरुआत उसी बुक को पढ़कर एक एनर्जेटिक फील के साथ होती है। अब सारे काम कंप्लीट होने के बाद मैं जिम में चले जाता हूँ और जिम के बाद यहाँ मुझे अपने हीरो को घुमाना होता है। आज हीरो का मन था कि हम बाहर घूमेंगे कहीं, तो जिम से जैसे ही आए और वैसे ही हमारे हीरो के साथ घूमने लगे। और तुम्हें जानकर खुशी होगी कि चैत की नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है, तो अब साफ़ सफाई का कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है। तो हम लग जाते हैं अपनी साफ़ सफाई में, क्योंकि अब यहीं पर हमारे हैप्पी और स्वीटी बंधने वाले होंगे। तो उनसे पहले यहाँ की सारी साफ़ सफाई कंप्लीट करना होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे मैं इग्नोर नहीं करता, जैसे मेरा जिम हुआ या आराध्य की पूजा। ये सारी चीज़ें मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी देती हैं, जिनकी वजह से मैं अपने बाकी सारे काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेता हूँ। और इसी के साथ मैं अपने लिए एक अच्छी सी हेल्दी ड्रिंक बना लेता हूँ, क्योंकि अब ये सेशन थोड़ा लंबा चलने वाला है। क्योंकि मुझे पता था आगे ये सारी स्टडी मुझे कंटिन्यू करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि नवरात्रियाँ प्रारंभ हो चुकी हैं। और जैसे कि आज हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस कंप्लीट होने वाली हैं, तो ये सारे नोट्स को एक बार मैं रिवाइज ज़रूर करूँगा, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास पर स्विच करने से पहले जो हमने दोबारा पढ़ा हुआ था, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उनको भी साथ में लेकर चलना होगा। तो ये सारी क्लासेस के नोट्स हैं जिनको मैं एक बार ओवरलैप कर लूँगा और बहुत जल्दी इनका रिवीजन भी आप लोगों के लिए साझा करूँगा। बाय द वे, हम जल्दी एक टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों से जुड़ने वाले हैं, बट अभी टेलीग्राम चैनल किस तरीके से क्रिएट करते हैं, क्या प्रोसेस है, वो मुझे नहीं पता। बट मैं अपनी क्लासेस कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, और जिसमें हम साथ में जुड़कर अपनी प्लानिंग, डिस्कशन, और जो कि बिगिनर है, जो अपनी स्टडीज़ कंफ्यूज है मेरी तरीके से कि क्या करना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरीके से छोड़ना है, वो सारी चीज़ें, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, उसी तरीके से हम मिलकर सारे काम कर लेंगे। मुझे बहुत लोगों ने कहा था तुम कहीं बाहर चले जाओ स्टडी करने के लिए। उनकी बात सही भी थी, क्योंकि जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मेरे साथ कुछ ऐसा होता है। क्लासेस लेते हैं तो कोई ना कोई फैमिली मेम्बर आ ही जाता है और गेट खोलकर चला जाता है। इस वजह से मैं क्लासेस पूरी तरीके से प्रॉपरली नहीं ले पाता हूँ। बट सीरियसली कहूँ गाइस, घर पर रहकर तैयारी करना मुझे कहीं ना कहीं बेहतरीन लगा। बाकी के रेंट का खर्चा, खाने का खर्चा और अदर चीज़ें जैसे कोचिंग का खर्चा, हमें टेलीग्राम और इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। इसलिए मैं उनकी बातों पर ज़्यादा गौर नहीं करता। जो काम है मेरा, मैं उसे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मुझे तुम में से किसी ने कहा था कि यार तुम इतनी कॉफ़ी क्यों पीते हो, इतनी कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। तो मैं उनसे सॉरी कहना चाहूँगा कि यार मेरी अब वो आदत सी बन चुकी है। जब भी मुझे नींद आती है तो मैं 1 कप 2 कप कॉफ़ी पी ही लेता हूँ। बट सीरियसली तुमने जब से मुझसे कहा था ना कि कॉफ़ी इंटेक कम करो, सीरियसली मैं कम कर दिया है मैंने, और उसकी जगह पर कुछ अच्छी हेल्दी ड्रिंक लेना स्टार्ट कर दिया है, जो मुझे एक एनर्जेटिक फील कराएं। बट कॉफ़ी इतनी आसानी से मुझसे नहीं छूटेगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरे माइंड का एक ट्रिगर्ड पॉइंट है, और ये फॉर्म वाली कॉफ़ी पीना तो शायद मैं इसे बता नहीं पाऊँगा किस तरीके से लगती है। बट अभी के लिए जब भी मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना होता है तब मैं इसका इस्तेमाल ज़रूर कर लेता हूँ, ताकि मैं और अपनी स्टडी को लंबा खींच सकूँ।
आफ्टर ब्रेक मैंने अपनी क्लासेस का रिवीजन भी कंप्लीट कर लिया, बट मुझे कॉल आता है कि तैयारी देखना पड़ेगा कितनी हुई है और कितनी बाकी है। तो ये रिवीजन तो ऑलमोस्ट हो ही गया था, बस हमारी लास्ट क्लासेस के चंद मिनट बचे थे। उससे पहले ही कॉल आ गया था कि तैयारी मैनेज करना पड़ेगा। तो हम जाकर एक बार बाहर देख लेते हैं कि तैयारी कितनी हुई है, जो कि ये है। देवी जी लाने का काम तो बड़े लोगों का है जो कि ले आ रहे हैं, बट हमारा काम था रंगोली बनाने का। तुम्हें पता ना, पेंटिंग डेंटिंग ये सारे काम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और साथ ही कहीं ना कहीं ये मेरी हॉबी है। तो ये काम मेरे ऊपर था, तो मैंने सोचा कि इसे मैं ही पूरा करूँगा विदाउट एनी हेल्प। सो आई एम कंटिन्यू माई वर्क। इसके बाद मुझे कुछ यूनिक सा लगा तो मैंने एक लोयन बना लिया और मुझे लोयन बहुत पसंद है, और जो कि लास्ट में कुछ इस तरीके से दिखता है। अब देवी जी आ ही गई थी, जो कि यहाँ हमारे घर पर रखी हुई। और स्थापना के लिए पंडित जी भी आ गए थे, क्योंकि स्थापना का मुहूर्त हो चुका था और अब स्थापना का वक्त है। और फिर बड़े ही ध्यानपूर्वक और बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक सभी मिलकर देवी जी को उनके पंडाल पर स्थापित कर देते हैं, और फिर होती है देवी जी की आरती। और फिर मैं देवी जी से भी यही प्रे करता हूँ, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तुम सभी एक दिन सफल हो और एक दिन बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन ऑफिसर बनो।